Hello students, in this video we are going to talk about circulation in organisms. What is circulation? Circulation है क्या? The movement of fluid inside the body in regular fashion is called circulation. यानी किसी भी organisms की बॉडी के अंदर रेगुलर तरीके से जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है उसे सर्कुलेशन बोलते हैं. सर्कुलेशन टू टाइप्स का होता है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर. सर्कुलेशन इज मेन टू टाइप्स, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर. इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल. जो साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है. ये जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है विद इन द सेल बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, वो किसकी मदद से होता है? साइटोप्लाज्म की हेल्प से होता है. तो वो हुआ इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन. एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन जो सेल के बाहर सर्कुलेशन होता है, यानी जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, वो एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने का काम होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेटरी फ्लूइड करता है. ओके. एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन टू टाइप्स का होता है. एक है एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक और सेकंड है इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक. एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक और सेकंड जो है इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक. एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक इस तरीके का जो सर्कुलेशन है वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे पोरीफेरा और सिलेंटेट्स में होता है. पोरीफेरा और सिलेंटेट्स में मीन्स इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन होता है, उसमें जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो कोई भी आउटरनल फ्लूइड होता है, यानी जो सर्कुलेशन का काम करने वाला आउटरनल फ्लूइड होता है, जैसे वाटर होता है. तो जो पोरीफेरन्स हैं और सिलेंट्रॉन्स हैं, इनमें जो सर्कुलेशन का काम वाटर करता है. वाटर जो है सिलेंटेट्स की बॉडी के अंदर इंटर करता है और डिफरेंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है और इसके बाद बॉडी से बाहर निकल जाता है. फॉर एग्जांपल जो पोरीफेरन्स हैं उनमें ऑस्टिया और ऑस्कुलम. ऑस्टिया से इंटर करता है वाटर, इंपॉर्टेंट मटेरियल मीन्स फूड मटेरियल को लेकर और गैसेस को लेकर, और सेल्स जो हैं वो वाटर से डायरेक्ट गैसेस मीन्स ऑक्सीजन और फूड मटेरियल को ले लेती हैं. इसके बाद वाटर जो है ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है. तो इस तरीके से ये हुआ एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन. इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट इन हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर एनिमल्स. इसमें जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो एनिमल की बॉडी के अंदर ही होता है, यानी एनिमल का खुद का सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है जो कि सेल्स को इंपॉर्टेंट मटेरियल्स और गैसेस को पहुंचाने या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ओके. नाउ सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन में वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. इन ह्यूमन वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट फॉर द सर्कुलेशन ऑफ गैसेस एंड इंपॉर्टेंट मटेरियल्स. ह्यूमन्स सर्कुलेटरी सिस्टम हैज टू फंक्शनल कंपोनेंट्स. ये टू फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं. इसमें फर्स्ट है ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम. सेकंड जो है लिम्फ, सर्कुलेटरी. यानी इस तरीके से जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सिस्टम, दूसरा लिम्फ सिस्टम है जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं. अब सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच पार्टिसिपेट इन
circulation are collectively known as circulatory system. Simple way. In human beings, closed type circulatory system present. मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप्स का होता है ऑर्गेनिजम्स में. फर्स्ट है ओपन टाइप और सेकेंड है क्लोज टाइप. टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मेन 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट ओपन टाइप और सेकेंड जो है क्लोज टाइप. ओके. एक और थर्ड टाइप का पाया जाता है हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज. क्लोज. तो जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, यानी इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है. इसमें जो ब्लड है ब्लड वेसल से फ्लो होता है हार्ट से, और इसके बाद ओपन कैविटीज जिन्हें सिनस और लैकुनी कहते हैं. तो सिनस और लैकुनी में बहता है यानी फ्लो होता है. तो इस तरीके से ब्लड वेसल्स से फ्लो होते हुए फिर जो ब्लड है वो सिनस यानी ओपन कैविटी में खुल जाता है, यानी ओपन कैविटी से होते हुए फिर से पूरी बॉडी में फ्लो होता है. इसे बोलते हैं ओपन टाइप. और क्लोज टाइप यानी इस तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल से होता हुआ फिर कैपिलरीज में जाता है, और कैपिलरीज से जो डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं उनमें ब्लड सप्लाई होता है. इस तरीके से इसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और इसमें कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट होती हैं. नाउ द ह्यूमन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. ह्यूमन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. ह्यूमन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. ह्यूमन में जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है इसके जो मेन पार्ट्स हैं, यानी द मेन पार्ट्स ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमंस आर. फर्स्ट जो है हार्ट, सेकेंड जो है ब्लड, और थर्ड वेसल्स या ब्लड वेसल्स. यानी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है. हार्ट जो है ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है. हार्ट की डेफिनेशन पहले क्या है? हार्ट इज द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम बोल दें. सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है. लेकिन अगर हम इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं तो सिंपल सा बोलेंगे हार्ट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ या मास ऑफ मस्कुलर वेसल्स. तो जो हार्ट है वो मस्कुलर वेसल्स का एक मास है. तो बहुत सारी यानी मस्कुलर वेसल्स मिलकर आपस में एक मास बनाती हैं जिसे हार्ट बोलते हैं. ह्यूमंस में हार्ट एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म से डेवलप होता है, यानी जो हार्ट है वो मीसोडर्म से डेवलप होता है. ह्यूमंस में हार्ट जो है वो थोरेक्स कैविटी में स्लाइटली लेफ्ट साइड में वेंट्रल साइड पर यानी वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है. यानी हम लोग का हार्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड में थोरेसिक कैविटी में वेंट्रल सरफेस बॉडी की जो वेंट्रल सरफेस होती है उस पर प्रेजेंट होता है. नाउ द टाइप्स ऑफ हार्ट. तो जो हार्ट है ये 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट है मायोजेनिक हार्ट. सेकेंड जो है न्यूरोजेनिक. जो मायोजेनिक हार्ट है इसमें जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स में जो यानी कार्डियक मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कार्डियक मसल्स ही खुद लाती हैं. यानी जो न्यूरोजेनिक हार्ट है इसमें कार्डियक मसल्स हैं, इनमें जो मूवमेंट है वो नर्व सेल्स द्वारा इनिशिएट किया जाता है. यानी नर्व सेल्स ब्रेन से रेगुलेट होती हैं, ब्रेन से मैसेज लाती हैं. इसके बाद मसल्स में
मूवमेंट के लिए मसल्स को इनिशिएट करती हैं। लेकिन जो मायोजेनिक हार्ट है इसमें मसल्स में यानी कार्डियक मसल्स में इनिशिएशन होता है वो खुद ही कार्डियक मसल्स करती हैं। ओके, इस तरीके का जो हार्ट है वो मोलस्का को छोड़कर यानी मोलस्का को छोड़कर बाकी इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, यानी मोलस्का फाइलम को छोड़कर बाकी सब में न्यूरोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी हायर ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट्स, उनमें जो हार्ट है उसमें अलग अलग चैम्बर की नंबर होती है। जैसे जो फिशेज हैं, फिशेज में हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल या इसे एट्रियम बोलते हैं और एक वेंट्रिकल। ओके, जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। ओके, नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। जो क्लास रेप्टिलिया है रेप्टाइल्स में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 एट्रियम और 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल होते हैं। तो इस तरीके से जो रेप्टाइल्स है इसमें हार्ट 3 चैम्बर्ड ही होता है। एक जो इसका वेंट्रिकल होता है वो इनकम्प्लीट होता है यानी फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, इसकी वॉल थिन होती है। नेक्स्ट इन मैमल्स एंड एवीज। एवीज और मैमल्स इन दोनों में हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड यानी डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर्ड और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड। जो रेप्टाइल्स इसमें 4 चैम्बर्ड इनकम्प्लीट होता है यानी पूरे चैम्बर जो हैं चारों वो कंप्लीट नहीं होते हैं। ओके,